A very good morning, everyone. I welcome you all for the next part of crop production and the management. So, in the chapter already we discussed in the last session. So, which methods are used for sowing of seeds and what are the precautions of sowing of seeds. So, now in this session we discuss about the what is the meaning of manuring, what are the advantages and the disadvantages of a manure and the fertilizer. And next one, what is meant by irrigation and what is the role of water for crop. तो आज के इस सेशन में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर का किसानों के लिए क्या फायदा है, प्लांट्स के लिए वो किस तरह से यूजफुल है, क्या उनके दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या उनके डिसएडवांटेजेस है, वो किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। और नेक्स्ट जो कंसेप्ट के बाद हम पढ़ेंगे वो है इरिगेशन। तो इरिगेशन में जो हमारे प्लांट्स को जो पानी लगता है वो किस तरह से देना है, कितना देना है, क्या वो यूजफुल है या हार्मफुल है, इसके बारे में अब हमें क्या है डिस्कशन कर लेना है। नाउ सी, सो फर्स्ट स्टार्ट विथ मीनिंग ऑफ मैन्योरिंग. So we know that manure is organic substances obtained from the decomposition of dead plants and the animal parts. हम सभी को मालूम है जो मैन्योर है वो हमें कहाँ से मिलता है, तो आफ्टर द डिकम्पोजिशन, जो हमारे गाय भैंस का जो डंक रहता है, जो शेन रहता है, वो डिकम्पोज होने के बाद जो हमारे प्लांट्स के जो पार्ट्स रहते हैं, उसके ब्रांच हो, उसका स्टेम हो, उसके अलग अलग जो पार्ट्स रहते हैं, वो हमारे सॉइल में डिकम्पोज होने के बाद हमें क्या है तो मैन्योर मिल जाता है. द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर टू द सॉइल इज कॉल्ड एज द मैन्योरिंग. द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर टू द सॉइल इज कॉल्ड एज द मैन्योरिंग. ध्यान में रखिए, सॉइल में क्या करना तो मैन्योर को ऐड करना टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. तो सॉइल में मैन्योर ही क्यों ऐड करना है, तो हमारे सॉइल की क्या तो फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए मैन्योर को यूज करना क्या है बहुत जरूरी है. द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर टू द सॉइल इज कॉल्ड एज द मैन्योरिंग. मैन्योर इज जनरली एडेड टू द सॉइल बिफोर द सोइंग ऑफ सीड्स. व्हेन वी ऐड द मैन्योर टू द सॉइल, सो मैन्योर इज जनरली एडेड टू द सॉइल बिफोर द सोइंग ऑफ सीड्स. सीड्स को हमारे खेत में पेरने से पहले या लगाने से पहले हमें क्या करना है, सॉइल के साथ मैन्योर को क्या करना है, ऐड करना है. सो मैन्योर इज जनरली एडेड टू द सॉइल बिफोर सोइंग ऑफ सीड्स. सो बिफोर सोइंग ऑफ सीड्स वी ऐड द मैन्योर टू द सॉइल टू इंक्रीज द फर्टिलिटी फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स का डेवलपमेंट होना, उससे हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिल जाना, उससे हमें बेनिफिट हो जाना, वो हेल्दी रहना, इसलिए क्या वो तो सॉइल में क्या है मैन्योर को क्या है ऐड किया जाता है. नाउ सी, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैन्योर्स आर एडेड इन द सॉइल. तो अलग अलग प्रकार के मैन्योर को क्या वो तो यूज किया जाता है. फर्स्ट वन इज अ ग्रीन मैन्योर. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैन्योर्स आर एडिंग इन द सॉइल. फर्स्ट वन इज अ ग्रीन मैन्योर. तो ग्रीन मैन्योर क्या है इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे. नाउ सी, ग्रीन मैन्योर कंसिस्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स, कॉमनली leguminous plants which are plugged along with the plugging of the soil. Now see, so green manure consists of green plants and the commonly leguminous plant like soybean plant. सोयाबीन क्या होता है अपना एक leguminous plants है. It consists of a rhizobium on the roots. ध्यान में रखिए, जब भी हम सोयाबीन के रूट्स को क्या करेंगे, निकालेंगे, ध्यान में रखिए, निकालने के बाद देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नूडल्स आर ऑकर ऑन द रूट्स. इस तरह से क्या बोलो तो ये हमें अलग अलग प्रकार के क्या ऐसे क्या हमें एक डॉट नजर आते हैं. तो ये क्या है, राइजोबियम. ध्यान में रखिए, व्हाट इज दिस, राइजोबियम. सो राइजोबियम क्या कर लेते हैं. नाउ सी द राइजोबियम दैट इज ऑकर इन द roots of soybean.
सोयाबीन के रूट्स में हमें क्या बोलते हो नजर आते हैं। तो उनका क्या रोल रहता है, ये क्या करते हैं, देवान घेवान करते हैं, कुछ तो देते हैं कुछ तो ले लेते हैं, ध्यान में रखिए। सो राइसोबियम गिव्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड फिक्सिंग द नाइट्रोजन टू द ल्यूमिनस प्लांट। वो ल्यूमिनस प्लांट में क्या करते हैं बोले तो नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, और वो देने के बाद वो क्या लेते हैं, टेकिंग द कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द प्लांट। वो प्लांट से क्या लेते हैं बोले तो कार्बोहाइड्रेट्स। Listen. So green manure consists of green plants. Commonly leguminous plants which are plugged along with the plugging of the soil. ये soil को हम plugging करते समय क्या होता है, green manure हमें नजर आता है। Now see farm add manure. अब क्या है, हम next पढ़ लेते हैं। Next one is farm add manure. Next number 2 now write down farm yard manure. The next one manure is farm add manure. Consists of animal dungs, straw, leaves, urine and other farm add wastage. जो हमारे खेत में जो अपने गाय भैंस का जो गोबर रहता है, उनका जो यूरिन रहता है, जो अलग अलग प्रकार के जो अपने ग्रास के जो अनयूजफुल जो पास रहते हैं, उसको हमें क्या कहना बोलो तो फार्म एड कहना। नाउ सी फार्म एड वेस्ट। सो फार्म एड मैन्योर कंसिस्ट ऑफ एनिमल डंग, उसमें क्या बोलते हमारी गाय भैंस जो भी बछड़ा जो रहता है उसका गोबर। नेक्स्ट वन स्ट्रॉज है, ल्यूस है, यूरिन है एंड अदर फार्म एड वेस्ट। नाउ सी लास्ट वन इज अ कंपोस्ट। नाउ सी number 3 is compost. Compost is a manure obtained by the decomposition of dead plants and the animals. Now see, compost is a manure obtained from the decomposition of dead plants and the animals. So we know that microbes play an important role in the decomposition of different kinds of dead parts of plants and the animals. So we know that earthworm is called as the friend of farmers. जो हमारे अर्थवर्म रहते हैं हमारे किसान भाइयों के बहुत बड़े क्या वो फ्रेंड रहते हैं। So earthworm decompose the dead parts of plants and the animals with the help of soil, with the help of oxygen, with the help of water. So compost is a manure. Is one kind of manure obtained from the decomposition of plants and the animals. Compost is made by farmers by dumping plant and animals waste in the pit and allowing it to the decompose. Now see. So how farmers obtain the compost? So farmer obtain the compost with the help of a pit. एक खेत में क्या होता है, कैसा क्या होता है, बहुत बड़ा खड्डा उसमें क्या खोदा जाता है। अंडरस्टैंड? उसमें क्या होता है, जितना भी हमारा एनिमल्स का वेस्ट रहता है, प्लांट्स का वेस्ट रहता है, इसमें डाला जाता है। इन द रेनी सीजन इसके ऊपर बारिश गिरने के बाद तो आफ्टर सम डेज विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स दिस वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू द कंपोस्ट। लिसन, तो किसान भाई अपने खेतों में क्या कर बहुत बड़ा क्या होता है पीट उसको खोद देते, खोदने के बाद उसमें क्या होता है जितना भी उनका खेती का वेस्ट रहता है, हर जो प्लांट्स का वेस्ट रहेगा या काउ डंग को एनिमल का जो डंक रहेगा उसको उसमें डाल लेते हैं। डालने के बाद आफ्टर सम डेज दिस वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू द compost with the help of microbes. Bacteria and the fungi present in the soil speed up the decomposition also. The bacteria and the fungi that is present in the soil play an important role to convert the soil waste into the decomposition. There are large number of bacteria and the fungi are present in the soil. Uncountable. हमारे soil में ऐसे अनकाउंटेबल क्या बोलते बैक्टीरिया और फंगी क्या है प्रेजेंट रहते हैं एंड दिस बैक्टीरिया प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट। जो हमारे खेत में जो अलग अलग प्रकार के जो वेस्ट हमें मिल जाते हैं उसको डिकम्पोजिशन करने का काम कौन करता है तो बैक्टीरिया एंड फंगी। सो कंपोस्ट इज रिच इन द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बट नॉट इन सम इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक न्यूट्रिशन नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड द पोटेशियम। सो कंपोस्ट इज द रिच इन न्यूट्रिएंट्स बट नॉट इन सम इम्पॉर्टेंट, उसमें क्या बोलते कुछ क्या है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते, जिस तरह से अपना क्या बोलते नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो एंड पोटेशियम। सो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस इज नॉट प्रेजेंट इन द कंपोस्ट, वो कंपोस्ट में क्या बोलते नहीं होते। अंडरस्टैंड? नाउ सी, सो दिस आर द मैन्योर। तो क्या बोलते अलग अलग प्रकार के क्या बोलते मैन्योर क्या है यूज किए जाते।
Now, so the next one is vermicomposting is the preparation of a compost with the help of redworms. ध्यान में रखो. Vermicomposting is a method. So in this method, vermicompost is obtained with the help of redworms. जो रेडवर्म रहते हैं इनके माध्यम से सॉइल में क्या बोलते तो अलग अलग प्रकार के जो अपने वेस्ट रहते हैं उसको क्या बोलते तो डिकम्पोज किया जाता है. उसको हमें कहना है वर्मी कंपोस्टिंग. सो वर्मी कंपोस्टिंग इज द प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेडवर्म्स. वर्मी कंपोस्टिंग का प्रोसेस है. इस प्रोसेस के माध्यम से हम क्या बोलते हैं कंपोस्ट को रेडी करते हैं. किसके माध्यम से? विद द हेल्प ऑफ रेडवर्म्स. Listen, so write down. First one is write about the manure. तो हम फर्स्ट क्या करेंगे मैन्योर के बारे में डिस्कशन करेंगे. The process of adding manure to the soil. The process of adding manure to the soil is called manuring. Let's now see. Manure is generally added. Manure is generally added to the soil before sowing of seeds. Now see, the different kinds of manure. First one is ग्रीन मैन्योर. अब हम डिस्कशन कर लेते हैं ग्रीन मैन्योर के बारे में. सो नाउ राइट डाउन अबाउट ग्रीन मैन्योर. Number first, so there are different kinds of manure. First one is green manure. So green manure consists of green plants, commonly leguminous plants, leguminous plants which are plugged along with the plugging of soil. Listen. Number 2, farmyard manure. So farmyard manure consists of animal dung, straw, leaves, urine and other farmyard waste. Understand? So last one is a compost. आप लिख लीजिए. Last one is a
compost. So we know that compost is obtained after the decomposition of a waste. जो अपना waste decomposition होता है with the help of a bacteria and fungi that is present in the soil. Understand? So let's write on compost. Number 3. Now see, compost is the manure obtained by the decomposition of dead plants and animals. Now see, compost is made by farmers by dumping plant and animal waste. In a pit and allowing it to decompose. Now see, last point, compost is rich in organic nutrients, but not in some important important nutrient like nitrogen, phosphorus, and potassium. Listen. Okay, now next one is define vermicomposting. What is the meaning of vermicomposting? So what is the meaning of vermicomposting? Now see, vermicomposting. Define vermicomposting. So now see, vermicomposting is the preparation of compost with the help of
रेड वर्म्स। Vermicomposting is the preparation of compost with the help of red worms. Listen, you can now see. अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं what are the advantages of manure. What are the importance of manure and what is the role of manure in the soil. तो soil में manure का क्या रोल है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. नेक्स्ट नाउ सी advantages of using manure. What are the advantages of using manure? Advantages of using manure. Advantages of using manure are. What are the advantages of manure? Now see, it improves soil texture. ध्यान में रखिए. So manure improves the soil texture. अपना जो soil का जो texture रहता है इसको improve करने के लिए क्या होता है manure को क्या है यूज किया जाता है. First one, it improves soil texture. Number two, it enhances the water retention capacity of the soil. Now see, it enhances the water retention capacity of the soil. जो वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी हमारे सॉइल की वो क्या होता है उससे क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है. इट एनहांसेस the water retention capacity of the soil. Next, it makes soil porous, thus help in exhaling the gases. Now see, when we're adding the manure to the soil, so it makes the soil porous, thus help in the exchange of gases. तो मैन्योर ऐड करने के बाद सॉइल में थोड़ा सा क्या हो जाएगा सॉइल पोरस हो जाती है और इसमें इजीली क्या होता है गैसेस क्या है एक्सचेंज हो सकते हैं. इट मेक्स सॉइल porous, thus helps in exchange of gases. Number four, now see, it increases the soil friendly microbes. Now see, it increases the soil friendly microbes. मैन्योर सॉइल में ऐड करने के बाद उसमें क्या होता है माइक्रोब्स को क्या करेंगे इंक्रीज कर लेंगे. नंबर फोर्थ, it increases the soil friendly microbes. Now see, it increases the soil friendly microbes. Understand? So these are the advantages of a manure in the soil. The first one is it improves the soil texture. Soil का texture बढ़ जाता है. It enhances the water retention capacity of the soil. Next one, it makes soil porous, thus helps in the exchange of gases. Last one is it increases the soil friendly microbes. Understand? हम next पढ़ लेते हैं fertilizers. So first one, what is the meaning of a fertilizer? ध्यान में रखिए.
Now, next one is fertilizers. Now, first understand what is the meaning of fertilizers. What is meant by fertilizers? Now see, fertilizers are man-made chemicals in a factory. फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? मैन मेड केमिकल से इनको कहां पर रेडी किया जाता है? तो इन अ फैक्ट्री. सो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स. फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? केमिकल्स हैं, उनमें क्या होता है? कुछ पर्टिकुलर क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स रहते हैं. जिस तरह से अपना क्या बोलते हो, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम जिसको हम एनपीके बोलते हैं. बहुत सारे एग्जांपल्स है, डीएपी है, यूरिया, अलग अलग प्रकार के क्या बोलते हो, ये क्या है? केमिकल्स. सो फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल्स which are rich in a particular nutrients and these fertilizers are made in a factories. ये फर्टिलाइजर्स क्या बोलते हो? मैन मेड रहते हैं और उनको क्या बोलते हो? फैक्ट्री में क्या है? रेडी किया जाता है. The most widely used fertilizers are NPK fertilizers. सबसे ज्यादा जो फर्टिलाइजर यूज होता है वो कौन सा होता है बोलते हो? NPK, नाइट्रोजन, potassium and the phosphorus. Some other fertilizers are urea, calcium, ammonium nitrate. कैन इसको हम बोलते हैं, calcium, ammonium nitrate. There are different kinds of fertilizers are used nowadays. Listen, so for increasing the crop production, there are different kinds of the fertilizers are farmers use in the farm. तो हमारे किसान भाई क्या बोलते, अलग अलग प्रकार के क्या है बोलते फर्टिलाइजर को क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं. Listen, तो लिखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजर. Chemical substances which are rich in a particular nutrient nutrients are called fertilizers. Next one, fertilizers are man-made in factory. Man-made in factories. Examples are down. Examples NPK bracket में लिखिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, and potassium. पोटेशियम. नेक्स्ट वन आपका यूरिया एंड कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट. कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट. Calcium ammonium nitrate. Understand? So these are the about the fertilizer. Now see, what are the advantages of using fertilizers? So why you are using the fertilizers in the farm? तो हम किस लिए उसको यूज करना है, क्या बोलते हैं उसको यूज करना है, ध्यान में रखिए. दे आर इजी टू स्टोर एंड हैंडल. हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं. दे प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. नाउ सी, they provide a specific nutrient to the soil. Since they are soluble in water, they are directly absorbed by the plants and greatly increase the crop yield. So fertilizers are easily soluble in the water. They are directly absorbed by the plant and increase the crop yield. ध्यान में रखिए, हमारा फर्टिलाइजर पानी में क्या होता है, इसीलिए वो क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है, इसलिए प्लांट उसको क्या होता है, इजीली ऑब्जर्व कर लेते हैं और अपना क्रॉप का प्रोडक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है. Okay, we'll stop here. We will continue on the next session. So in this session, we'll discuss about the manure and what are the advantages of fertilizers and the manure. Okay.
Stop it. Stay safe. Stay indoors from a municipal public school or a sanctuary.